फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सीरीज में हमारा ये 5वां वीडियो है जिसमें आज हम दो नए ऑप्शन ग्रीक्स डेल्टा और गामा के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने थीटा के बारे में समझा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्रीक है। और आज हम समझेंगे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक जिसका नाम है डेल्टा। ये निफ्टी का फ्राइडे का चार्ट है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे 20,200 की कॉल ऑप्शन, 20,150 की पुट ऑप्शन है। निफ्टी चल रहा है समवेयर अराउंड 20,170 के अराउंड, 169 पे आई थिंक क्लोज हुआ है। तो ये दोनों ही एटीएम स्ट्राइक प्राइसेस हैं। जब अंडरलाइंग जो हमारा यहाँ इस केस में निफ्टी है ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन की प्राइस ऊपर जाएगी और पुट की नीचे आएगी। जब अंडरलाइंग मेरा नीचे जाएगा तो कॉल ऑप्शन की प्रीमियम घटेगी और पुट की प्रीमियम बढ़ेगी। अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि अगर निफ्टी यहाँ से यहाँ 30 पॉइंट बढ़ा है तो क्या पुट भी 30 पॉइंट्स बढ़ा, सॉरी कॉल भी 30 पॉइंट्स, कॉल का प्रीमियम भी 30 पॉइंट से बड़ा होगा जस्ट लाइक फ्यूचर्स। या अगर यहाँ पे निफ्टी 40 पॉइंट गिरा है तो क्या यहाँ पे पुट जो है वो 40 पॉइंट बड़ा होगा। आपको शायद ये तो पता होगा कि 30 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ा है तो कॉल की स्ट्राइक प्राइस जो है, जो प्रीमियम है, वो शायद 30 नहीं बढ़ेगी, 30 से थोड़ा कम बढ़ेगी, लेकिन कितना। इसके अलावा कई बार आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपने ऑप्शन लिया हुआ है दो अंडरलाइन की प्राइस तो बढ़ रही है। अंडरलाइन यानी कि निफ्टी तो 40-50 रुपए बढ़ गया है, लेकिन जो आपने जो स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है और जो भी आपका जो कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है ना। उसकी वैल्यू 1 या 2 रुपए या 3 रुपए से बढ़ रही है, जबकि अंडरलाइन 40-50 रुपए बढ़ गया है। ठीक है। या फिर एक और सिनेरियो लेते हैं जहां पे कि कई बार आपने देखा होगा कि अचानक से जब एक डीप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे जैसे वो एटीएम के पास आता है यानी कि एट द मनी के पास आता है, एकदम से जो प्रीमियम का जो ऑप्शन का प्रीमियम है बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और या फिर जो एटीएम है जब वो आईटीएम हो जाता है यानी कि इन द मनी आ जाता है तो भी एकदम से ऑप्शन की जो प्रीमियम है बहुत तेजी से बढ़ती है। ये सब चीजें अगर मुझे समझनी हो तो मुझे डेल्टा की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये सब चीजों के, इन सारे सवालों के जवाब मुझे डेल्टा से मिलते हैं। इसीलिए डेल्टा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन ग्रीक है। डेल्टा की बेसिक डेफिनेशन ये है कि डेल्टा हमें ये बताता है कि जो अंडरलाइंग एसेट है, चाहे वो कोई इंडेक्स हो या कोई स्टॉक ऑप्शन हो या कोई कमोडिटी का फ्यूचर हो, उसमें जो प्राइस का मूवमेंट आएगा उसके अगेंस्ट में ऑप्शन की जो प्रीमियम है उसमें कितना चेंज आएगा, ये हमें डेल्टा बताता है। और इसीलिए इसको सिंपल वर्ड्स में जैसे मैंने यहाँ लिखा, डेल्टा मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग इन द प्राइस ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम। अगर निफ्टी 50 रुपए से बढ़ रहा है तो निफ्टी की जो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस मैंने ली हुई है वो कितने पॉइंट से बढ़ेगी या कितने रुपए से बढ़ेगी, ये मुझे डेल्टा से पता चलता है। ठीक है। डेल्टा इज ऑल्सो कॉल्ड हेज रेशियो दैट इंडिकेट्स हाउ मेनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर नीडेड। हम इसको बाय एक बार डेफिनेशन समझते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू कि डेल्टा को हेज रेशियो के लिए यूज किया जाता है हेजिंग के पर्पज से। इवन द सारा जो ऑप्शन है ना, जितना भी ऑप्शन का गेम है, जैसा कि शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया होगा कि प्राइमरीली ये एक हेजिंग का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। जिसको कि बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े एफ आई डी आईज अपनी पोजिशंस को जो कि फ्यूचर्स में या कैश में खड़ी थी उनको हेज करने के लिए ऑप्शन में ऑप्शन बाय करते हैं। अभी ऑफ लेट इंडिया में इक्वेशन थोड़ी चेंज हो गई है, यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। डेल्टा की जो वैल्यू है 0 से 1 जो कि कॉल ऑप्शन के लिए, और -1 से 0 एक पुट ऑप्शन के लिए होती है। बहुत इसमें ज़्यादा मैथ्स नहीं है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है। डेल्टा इज मार्केट ड्रिवन वैल्यू एंड इज कैलकुलेटेड बाय द बीएनएस फार्मूला, जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि ब्लैक एंड शोल्स फार्मूला क्या है, जो कि क्या ऑप्शंस की प्रीमियम को कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है। तो डेल्टा इज आल्सो वन ऑफ द आउटपुट्स ऑफ दैट फार्मूला। मार्केट ड्रिवन है, कोई इंडिविजुअल, कोई आदमी डिसाइड नहीं करता कि डेल्टा कितना होना चाहिए। और डेल्टा का सिंपल सा फॉर्मूला है, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम इक्वल्स टू डेल्टा, जितना भी उस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा है, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन अंडरलाइन। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। जरा सा इसको एक बार डेल्टा को देखते हैं कि डेल्टा होता क्या है, राइट। सो लेट्स गो एंड चेक व्हाट डेल्टा इज। ओके, ये हमारा
सेंसिबल है, सेंसिबल में आ जाते हैं, ऑप्शन चेन देख लेते हैं। जब मैं ऑप्शन चेन में आता हूँ, दिस इज निफ्टी, ग्रीक्स व्यू लेना है, आप लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखोगे तो यहाँ ग्रीक्स नहीं दिखेंगे, तो ग्रीक्स व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हम देख रहे हैं 20,200 इज द करंट एटीएम स्ट्राइक प्राइस। इफ आई कम हियर आई सी डेल्टा, जो कि हमने, ये रहा डेल्टा, थीटा यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में समझा था। हियर इज डेल्टा, क्या है इसका डेल्टा? 0.52। इधर ये कॉल ऑप्शन का डेल्टा है, इसी से इस साइड में मुझे पुट ऑप्शन का डेल्टा दिखेगा, जो कि क्या है, लगभग सेम 0.5, जो नेगेटिव वैल्यू है और ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। इफ यू गो थ्रू ऑल द डेल्टा वैल्यूज ना, जो डेल्टा आप देखोगे, जैसा कि मैंने बताया, ये 0 to 1 के बीच में होता है और यहाँ पे -1 to 0 के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ पे -1 मैक्सिमम है और 0 मिनिमम है। और क्या आपको एज ऑप्शन चेंज देख के समझ आ रहा है कि जितना ओटीएम होता, आउट ऑफ द मनी जाता हूँ, मेरा डेल्टा धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और जितना मैं इन द मनी होता जाता हूँ, मेरा डेल्टा बढ़ता चला जाता है। सेम ऐसे इधर भी होता है, जैसे जैसे मैं आउट ऑफ द मनी होता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे आउट ऑफ द मनी हूँ, पुट ऑप्शन के केस में आउट ऑफ द मनी मेरा डेल्टा कम होता चला जाता है, और जैसे जैसे बाहर जाऊंगा मेरा डेल्टा इन द मनी होता जाऊंगा, मेरा डेल्टा बढ़ता चला जाएगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर आपने फॉर्मूला को देखा है, अभी आपने एक जो फॉर्मूला देखा था कि चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम इक्वल्स टू डेल्टा इन चेंज इन अंडरलाइन, तो जब डेल्टा ज्यादा होगा तो मेरा प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा, और जब डेल्टा कम होगा तो मेरा प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ेगा। आपको बात समझ आ रही है? अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैंने अभी, निफ्टी जो है 2169 पे है, अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय करूं 20,200 का, और निफ्टी जो है सपोज करो 100 पॉइंट बढ़ जाती है यहाँ से, तो मेरा जो ऑप्शन का प्रीमियम है जो अभी 88 है, वो कितने पॉइंट से बढ़ेगा वो डिसाइड करेगा मेरा 0.5 का डेल्टा। सो लगभग 100 पॉइंट से अगर निफ्टी बढ़ी तो लगभग 50 पॉइंट से, यानी या 52 पॉइंट से, सॉरी 52% है, 52 पॉइंट से मेरा प्रीमियम भी बढ़ेगा, यानी कि ये 132 का हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने एक डीप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस खरीदी, डीप नहीं, चलो मैंने यहीं पे खरीदा होता, मैंने ये खरीद लिया 20,350, व्हाट इज द डेल्टा? 0.25। तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट से बढ़ेगा तो मेरा प्रीमियम जो है उसमें सिर्फ 25 पॉइंट का ही इजाफा होगा। आ रही बात समझ में आपको कि डेल्टा हमें ये बताता है कि निफ्टी के 10 पॉइंट बढ़ने से, या 1 पॉइंट, ये 1 के यूनिट में होता है, यहाँ जो ऑप्शन चेन में आप देख रहे हो 1 के यूनिट में, यानी कि अगर निफ्टी 1 रुपया बढ़ेगा तो आपको 25 पैसा बढ़ेगा प्रीमियम, और अगर निफ्टी 100 रुपये बढ़ेगा तो 25 रुपये बढ़ेगा। इसी तरह पुट साइड पे होता है, ये लिखा हुआ नेगेटिव में माइनस का साइन होता है, जो कि मैं आगे अभी आपको समझाऊंगा जब हम डेल्टा की कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि डेल्टा को ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई देयर इज अ माइनस सिंबल, बट कैलकुलेशन डजंट चेंज। वैसे ही कैलकुलेशन होगी इसकी कि अगर मैंने एक ये वाला पुट ऑप्शन बाय किया है, जो कि मेरा एक इन द मनी पुट ऑप्शन है, तो मेरा डेल्टा क्या, डेल्टा बताएगा कि अगर 100 पॉइंट निफ्टी में चेंज आया तो मेरे को प्रीमियम में 75 रुपए का चेंज आएगा। यहाँ पे 75% डेल्टा है। 1 रुपया निफ्टी गिरा तो मेरा प्रीमियम का प्राइस 75 पैसे से बढ़ेगा। सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे जैसे मैं आउट ऑफ द मनी जाता जाऊंगा मेरा डेल्टा खत्म होता चले जाएगा, और जैसे जैसे मैं इन द मनी होऊंगा मेरा डेल्टा लगभग 1 हो जाएगा, विच इज एज गुड एज अ फ्यूचर स्लॉट। अब आपके उस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि जब मैं, कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन बाय किया हुआ है कॉल ऑप्शन, लेकिन निफ्टी जब बढ़ रहा है तो मेरा कॉल ऑप्शन नहीं बढ़ रहा है, या अंडरलाइंग स्टॉक जो है वो तो बढ़ रहा है लेकिन मेरा कॉल ऑप्शन की प्रीमियम नहीं बढ़ रही। तो आपको देखना चाहिए कि जो स्ट्राइक आपने बाय की हुई है उसका डेल्टा क्या है। अगर उसका डेल्टा बहुत कम है, तो कई बार क्या होता है, हम बहुत डीप आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस बाय कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत सस्ती मिल रही होती है ना। ये देखो, ये 1 रुपया 95 पैसे की है, तो हमें लगता है कि बहुत सस्ती है, ले लेते हैं। बट होता क्या है कि इसमें आपको फायदा नहीं होता जब निफ्टी में मूव आ जाता है। ऑप्शंस बेसिकली हम क्विक मोमेंटम को कैच करने के लिए, अगर वो मोमेंटम सपोज करो 40 रुपए का आना है ना,
अगर वो 40 रुपए के मोमेंटम के लिए मैं खेल रहा हूँ तो कम से कम मुझे 20 रुपए के लिए तो खेलना ही चाहिए, यानी 20 रुपए मुझे ऑप्शन के प्रीमियम में मिलने ही चाहिए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग लोग हमेशा ये कहते हैं कि एट द मनी ऑप्शन हमेशा स्ट्राइक प्राइस बाय करनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप 50% का गेन तो ले सको। आप देखो कि हमेशा एट द मनी आपको 0.5 पे मिलेगी। अगर आप यहाँ बाय कर लोगे और ये 2 रुपए का ले लोगे, और अगर इसमें 40 रुपए का मूवमेंट भी आ गया, तो आपको मिलना तो कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। और आपको दिखेगा कि निफ्टी तो मूव किया, लेकिन आपका प्रीमियम 2.5 रुपए भी नहीं पहुंचा, बिकॉज आपका डेल्टा बहुत कम है। 0.02 का मतलब हो गया 2%। तो 40 रुपए का 2% का मूवमेंट आपका इस स्ट्राइक प्राइस में ऐड हो जाएगा, जैसा कि इस फॉर्मूला में मैंने बताया। ठीक है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी तरीके से समझाता हूँ। आपको ये समझना जरूरी है कि कैसे कैलकुलेट होता है, अदरवाइज आप इसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाओगे। निफ्टी 20,169 पे चल रहा है। मान लेते हैं 20,200 का स्ट्राइक प्राइस जो है कॉल ऑप्शन का 88 रुपीज पे है। इसका डेल्टा अभी हमने देखा 0.52 है। अगर निफ्टी 20,190 रुपए पे चला जाए, 2190 पे अगर आ जाए, तो आप मुझे बताओ कि प्रीमियम कितनी होगी। पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा, चेंज इन अंडरलाइन कितना हुआ, 21 रुपीज का हो गया, राइट। हम देख रहे हैं 190 माइनस 169, यानी कि निफ्टी 21 पॉइंट से ऊपर गया। चेंज इन प्रीमियम कितना हुआ, 21 इंटू 0.52, ठीक है, यानी 52% ऑफ दिस। तो मेरा प्रीमियम 10 रुपए 92 पैसे से बढ़ेगा, तो मेरा अपडेटेड प्रीमियम कितना आ जाएगा, 98.92। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, जितना भी आपका चेंज इन अंडरलाइंग हुआ है उसका ये डेल्टा उसका परसेंटेज है, तो वो आपको बताएगा कि आपका नया प्रीमियम कितना होगा। बाकी सारे दूसरे फैक्टर्स को इस वक्त हम कांस्टेंट रख रहे हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। पूरा इकोसिस्टम, यानी कि हमारा वेगा चेंज नहीं हो रहा, हमारा थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये हमारा नया प्रीमियम की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। इसी तरह अगर मैं सपोज करो एक मैं जो है इस वक्त अब मैंने पुट ऑप्शन बाय किया है 20,150, अगेन एटीएम है। डेल्टा कितना चल रहा था, हमने देखा वहां पे -0.39 का डेल्टा है। 20,150 के पुट का डेल्टा है -0.39। निफ्टी सपोज करो 169 से गिर के 152 पे आ गया, तो मेरा चेंज इन अंडरलाइन कितना हुआ, 17 रुपीज का हुआ। चेंज इन प्रीमियम कितना हुआ, 6.63, विच इज 39% ऑफ 17 रुपीज। तो इस मेरा नया प्रीमियम कितना होगा, 66.13। दिस इज हाउ योर प्रीमियम इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो 20,150 का डेल्टा था -0.39 विच इज 39%, और 20,200 का प्रीमियम था डेल्टा था 52%, यानी कि 0.52 का मतलब था 52%। एंड बेस्ड ऑन दैट हमने देखा अगर निफ्टी 21 पॉइंट से ऊपर मूव करता है तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, और अगर निफ्टी 17 पॉइंट से नीचे आता है तो मेरा पुट का प्रीमियम कितना बढ़ेगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, गौर से सोच के बताना मुझे, कि मैं अगर एक स्कैल्पर हूं, स्कैल्पर कौन होता है, जो बहुत ही क्विक शार्प मोमेंटम को एक बड़ी क्वांटिटी के साथ एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। उसे लगता है यहाँ पे 15-20 पॉइंट का एक मूव आएगा, और उसे फटाफट वो 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में एक मूव आएगा जिसे कि वो जल्दी से एनकैश करना चाहता है। तो मैं डीप इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस बाय करता अगर वहां पे लिक्विडिटी है, तो जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमेशा होती है। इसको अगर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन पे दिखाऊं, सपोज करो मुझे पता है कि निफ्टी में 21 पॉइंट का मूवमेंट आना है, तो मैं यहाँ पे अगर इसको बाय करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा। अभी हमने इस चार्ट में देखा मुझे सिर्फ 10 रुपए मिलने वाला है, लेकिन अगर 21 पॉइंट का मूवमेंट है तो मैं तो 20 रुपए या 18 रुपए एटलीस्ट, या 15 रुपए, क्योंकि मैं बहुत छोटे पीरियड के लिए इस ट्रेड में जाने वाला हूं, और 20-21 पॉइंट से मुझे 20-21 में 15 रुपए मिलेंगे, तो मैं उस 15 रुपए से अच्छा पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी बाय करूंगा। ठीक है,
पर मैं नहीं चाहता कि डेल्टा की वजह से मुझे पूरा प्रॉफिट ना मिले। तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं वहाँ जाऊँगा मुझे जहाँ पे डेल्टा 0.75, 0.8, 0.9 मिल रहा होगा। यानी कि अगर मैं 19,800 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करूँगा, तो मुझे लगभग फ्यूचर के लॉट जितना प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ ऑप्शन की प्रीमियम की प्राइस पे करके। राइट? आ रही बात समझ में आपको? तो स्कैल्पर, अगर आप एक स्कैल्पर हो तो नेवर बाय आउट ऑफ द मनी, अवॉइड एट द मनी, ट्राई टू बाय समथिंग विच इज इन द मनी विद वेरी गुड हैवी डेल्टा, मिनिमम 0.70, यानी कि 70% का डेल्टा हो, तभी आप उस ऑप्शन की क्विक मोमेंटम आने वाला है, तभी आप उसको पूरी तरह एनकैश कर पाओगे। क्लियर है ये बात? गुड। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो एक सवाल हमने शुरू में देखा था कि कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि जब प्राइस आउट ऑफ द मनी से एट द मनी आती है तो अचानक से प्रीमियम जो होता है ऑप्शन का बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और इसी तरह जब एटीएम से आईटीएम आती है तो भी बहुत तेजी से बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? इसको इस चार्ट पे समझते हैं। आप देखो, ओ डी जो ओटीएम है, यहाँ पे डीप ओटीएम है, हमारा डेल्टा क्या होता है? लगभग जीरो के पास होता है, कुछ मूवमेंट नहीं है ना? धीरे 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 क्या होता है कि फिर प्राइस अगर धीरे धीरे एटीएम की तरफ आना स्टार्ट करे, तो एक जगह आती है जहां पे डेल्टा बढ़ना स्टार्ट होता है। पहली बार एक डेल्टा का टेक ऑफ होता है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा होता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, यानी कि पहली बार आपको अपने ऑप्शन की प्रीमियम प्राइस में सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखने लगते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे कहाँ आता जा रहा है? एटीएम के पास आता जा रहा है। आप गौर से देखो इस ग्राफ को, इस चार्ट को, ये जो कॉल ऑप्शन का डेल्टा है और ये पुट ऑप्शन का डेल्टा है। देखो डेल्टा अपने यहाँ पे जब वो जैसे जैसे टेक ऑफ करता है, उसके बाद जैसे जैसे प्राइस एटीएम के पास आती है, डेल्टा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और एटीएम पे आते आते लगभग 0.5 पे आ जाता है। जब जो डेल्टा यहाँ पे 0.1, 0.02, 0.04 पे चल रहा था, फिर उसका टेक ऑफ होता है, वो 0.5 आ जाता है, आप समझ रहे हो आपका प्रीमियम जो है ऑप्शन का कितना उतना ही तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जब वो आता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन हो जाना, डेल्टा का बर्स्ट होना बोलते हैं। एकदम से डेल्टा बर्स्ट होता है, एक्सेलरेट होता है, और जैसे ही प्राइस एट द मनी से इन द मनी आती है, डेल्टा और बुरी तरह से एक्सेलरेट होके 0.5 से 1 की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, और इवेंचुअली 1 के पास आके रुक जाता है, एक स्टेबलाइज हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा 1 से ऊपर क्यों नहीं जाता है, या फिर 0 से नीचे क्यों नहीं जाता? सोच के देखो क्यों नहीं जाता। देखो, अगर आप गौर से देखोगे, अगर डेल्टा 1 से ऊपर चला जाए, फॉर्मूला हमने पीछे देखा ही, आप लगाओ 100, सपोज करो 1.1 हो गया, निफ्टी अगर 100 रुपए जाएगा तो मेरा प्रीमियम में कितना इंक्रीज हो जाएगा? 110 रुपए का, विच इज टेक्निकली रॉन्ग, राइट? क्योंकि मैं फ्यूचर से भी ज्यादा अंडरलाइन, ये एक अंडरलाइन का डेरिवेटिव है, तो अंडरलाइन का डेरिवेटिव अंडरलाइन से ज्यादा तो आपको नहीं बढ़ सकता, तो इसलिए वो 1 से अंडरलाइन के बराबर बढ़ सकता है, यानी कि फ्यूचर जैसा हो सकता है, जैसा कि फ्यूचर के लॉट में होता है। बट अंडरलाइन जितना ही बढ़ सकता है उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। माइनस में क्यों नहीं हो सकता डेल्टा, यानी कि 0 से भी कम क्यों नहीं हो सकता? फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया है, कैलकुलेट करके देखो कि अगर 100 रुपए अगर निफ्टी गिरा है और मेरा प्रीमियम जो है वो 110 रुपए गिर जाए, तो मैं तो नेगेटिव में चला जाऊंगा। ऑप्शन का प्रीमियम क्या है? एक टोकन अमाउंट है। याद है पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था कि प्लॉट खरीदने के लिए मैंने टोकन अमाउंट दिया, माय मैक्सिमम लॉस कैन नॉट बी मोर देन द टोकन अमाउंट, इसलिए मेरा प्रीमियम जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए डेल्टा भी 0 से कम नहीं हो सकता है। आप पुट ऑप्शन के केस में वहां पे माइनस का सिंबल देखते हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कैलकुलेशन माइनस में हो रही है। इट्स वो सिर्फ डिनोट करने के लिए, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे बताऊंगा उसका फायदा क्या होता है, बट अदरवाइज इट कैन नेवर गो बिलो जीरो, कैन नेवर गो अबव 1। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि डेल्टा का टेक ऑफ क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्टेबलाइजेशन क्या होता है। ये स्टेबलाइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम ऑप्शन की स्ट्रेटजीज को समझते हैं। अब डेल्टा को कैसे यूज किया जाता है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं।
कई बार आपने देखा होगा कि लोग ना बहुत सारी पोजीशंस ले लेते हैं, कुछ लोग फोमो में ले लेते हैं, कुछ लोग फियर में ले लेते हैं। मतलब फोमो में अननेसेसरीली कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाय किए जा रहे हैं, उनको लग रहा है प्राइस ऊपर जा रही है, वो मिस कर गए ट्रेड को। और फियर में कई बार वो अननेसेसरीली सेल किए जा रहे हैं या नीचे से पुट बाय किए जा रहे हैं, और इवेंचुअली आप कई बार देखोगे कि पांच छह पोजीशंस उनकी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे खड़ी होती हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि उनकी सारी पोजीशंस का ओवरऑल बायस क्या निकल के आ रहा है। तो वहां पे हमें डेल्टा हेल्प करता है, और वो जो डेल्टा की कैलकुलेशन है जिसको हम समझेंगे नाउ, वो आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि आप अपनी पोजीशंस को डेल्टा के बेस पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे एनालाइज कर सकते हो। ठीक है। तो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक 20,100 का कॉल ऑप्शन है, इन द मनी है, क्योंकि अभी 20,170 पे चल रही है निफ्टी। उसका डेल्टा इन द मनी है, तो हम हाइपोथेटिकली फॉर कैलकुलेशन पर्पस मैंने सिंपल 0.70 रख लिया। आई थिंक 0.69 या 0.68 होगा अभी। तो 0.70 रख लेते हैं। एक लॉट बाय किया हुआ है, एक मैंने क्या किया, 20,150 का भी कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, और एक 20,400 जो कि डीप ओटीएम है। डीप ओटीएम है, 20,170 पे चल रहा है निफ्टी, तो इसका डेल्टा है, मान लेते हैं 0.05। तो डेल्टा जो है, तीनों ही प्लस वाले डेल्टा है, कोई भी माइनस वाला डेल्टा नहीं है जो कि पुट का होता है। तो अगर मैं आज आपसे ये पूछूं कि जब निफ्टी 1 रुपया बढ़ेगा तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, या निफ्टी 1 रुपया गिरेगा तो मेरा ओवरऑल कितना लॉस होगा। क्योंकि मेरे पास अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का, सेम अंडरलाइन की अलग अलग प्राइस की स्ट्राइक्स हैं, अलग अलग डेल्टा है। क्या मुझे हर बार इनको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा? ऐसा नहीं होता है, एंड दैट्स वेयर डेल्टा कम्स इनटू प्ले, जो कि हमें बता देगा इमीडिएटली। तो मैं तीनों के डेल्टा को जोड़ लूंगा, तो मेरा ओवरऑल डेल्टा आ रहा है पॉजिटिव में +1.25, जो कि मुझे बता रहा है कि अगर निफ्टी अंडरलाइन 1 रुपया बढ़ेगा तो मेरा प्रीमियम जो है तीनों का मिला के, ठीक है, कंबाइंड 1 रुपया 25 पैसे से बढ़ेगा। यानी कि एक से भी ज्यादा, यानी कि फ्यूचर से भी ज्यादा। अगर 100 रुपया निफ्टी बढ़ेगा तो मेरी ओवरऑल तीनों पोजीशंस का मिला के 125 रुपया प्रीमियम प्राइस बढ़ेगा, प्रोवाइडेड कि बाकी सारे फैक्टर्स लाइक थीटा एंड वेगा सब कांस्टेंट हैं। सिर्फ और सिर्फ डेल्टा के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बढ़ेगा। जब मेरे ऐसी पोजीशन होती है मेरे पास, तो हम इनको बोलते हैं डेल्टा पॉजिटिव पोजीशन। यानी कि मेरा बायस क्या है? मेरा बायस है लॉन्ग साइड का। मैं इमीडिएटली अपनी डेल्टा पोजीशंस, अपनी डेल्टा स्टेट को एनालाइज कर सकता हूं कि मेरी जो खड़ी हुई हैं पोजीशंस। अभी ये तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल है जहां मैंने सिर्फ कॉल ऑप्शंस के एग्जांपल लिए हैं, बट दे कैन बी एग्जांपल्स ऑफ वेयर यू माइट हैव कॉल एंड पुट, उनका मिक्स है। वहां पे ये डेल्टा कैलकुलेशन आपको एग्जैक्टली बता देगा कि 1 रुपया बढ़ेगा या घटेगा तो आपको किस तरीके से आपका पीएनएल में चेंज होगा। ठीक है, ये क्लियर है, सिंपल है। अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जहां पे मेरे पास क्या है, एक पुट ऑप्शन भी है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सेम रखी है मैंने, एक पुट ऑप्शन भी है यहाँ पे मेरे पास, जो कि डीप इन द मनी है, जिसका मैं डेल्टा मान रहा हूँ 1 है, जो कि एक्चुअली -1 होता है, 1 नहीं होता है, बट मैंने कैलकुलेशन 6 यहाँ लिखा हुआ है। हम वहां पर देखेंगे तो कैलकुलेशन में मैंने इसको -1 ही रखा है, क्योंकि जो पुट ऑप्शन होता है उसका डेल्टा माइनस में होता है। ओवरऑल कैलकुलेशन क्या आ रही है? 0.25। मुझे जब ये पोजीशन वहां खड़ी होगी ना मेरे जीरो तक में, तो मुझे शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं डेल्टा पॉजिटिव हूं या डेल्टा नेगेटिव हूं। डेल्टा पॉजिटिव होने का मतलब मैं लॉन्ग बायस में हूं या मैं बेरिश हूं। लेकिन अगर मैं डेल्टास को कैलकुलेट करूंगा तो इट विल टेल मी दैट आई एम स्टिल डेल्टा पॉजिटिव, दो मेरे पास 3 कॉल ऑप्शन है और एक पुट ऑप्शन है डीप इन द मनी की, बट मेरा डेल्टा पॉजिटिव है। बट इतना सेंसिटिव नहीं है जितना इसमें है। इतना सेंसिटिव नहीं होने का क्या मतलब हो गया? इतना सेंसिटिव कि 100 रुपया बढ़ेगा तो ये 125 बढ़ेगा, और ये 100 गिरेगा तो 125 गिरेगा, जबकि ये 100 बढ़ेगा तो 25 ही बढ़ेगा, और 100 गिरेगा तो 25 ही गिरेगा। तो इसकी सेंसिटिविटी कम कर दी है मैंने बाय बाइंग ऑपोजिट डायरेक्शन पोजीशन। ठीक है, मतलब डेल्टा नेगेटिव वाली पोजीशन को मैंने खरीद के ऑपोजिट कर दिया, मतलब उसको सेंसिटिविटी को कम कर दिया। जब मैंने आपको शुरू में बोला था कि हेज रेशियो की तरह से यूज करते हैं, तो इसी तरह से वो कैलकुलेशन करके यूज किया जाता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंपल एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक निफ्टी का एक फ्यूचर का लॉट है, ठीक है, जो कि लॉन्ग साइड पे मैंने बाय किया हुआ है,
तो अब मुझे क्या करना है, उसको हेज करना है, क्योंकि अब मैं रात को मार्केट क्लोज होने के बाद मैं उस फ्यूचर के लॉट को होल्ड करना चाहता हूँ। बट रात में कुछ हो ना जाए, है ना, यूएस में कुछ ना हो जाए जो कि मेरे अगेंस्ट चला जाए, तो मैं अपनी पोजीशन को हेज भी करना चाहता हूँ। वहां मैं लॉन्ग हूं तो यहाँ पे मुझे शॉर्ट होना पड़ेगा हेज करने के लिए। तो मैं कौन सी पुट ऑप्शन, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करूं, कितना मुझे हेज करना है, क्या मुझे 100% पोजीशन हेज करनी है, मुझे सिर्फ 70% पोजीशन हेज करनी है, या मैं 30% हेज से भी काम चला लूंगा। तो मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा, कितने लॉट चूज करूंगा, ये मुझे डेल्टा बता पाएगा। अगर सपोज करो मुझे 70% मेरी पोजीशन को हेज करना है, तो मैं पुट ऑप्शन वो वाला बाय करूंगा जिसका डेल्टा 70% है। राइट, क्लियर है आपको, ये बात समझ आ गई। इस तरह इसको हेज रेशियो के तरीके से डेल्टा को यूज किया जाता है। हम और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि निफ्टी जो है, मान लेते हैं कि ये मेरी 20,170 पे चल रही है अभी, मान लेते हैं ये मेरी करंट पोजीशन है। कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पे मेरी डेल्टा जो है, दो पुट ऑप्शन है। इस बार मैंने यहाँ पे दो लॉट बाय किए हैं, सेम, बाकी सब सेम है, लेकिन इस बार मैंने पुट के दो हैं। तो मेरी ओवरऑल जो डेल्टा पोजीशन है, अगर आप देखोगे, -1 × 2 है। जो ओवरऑल डेल्टा पोजीशन है वो है माइनस में, यानी कि जब निफ्टी ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस होगा, और जब निफ्टी नीचे जाएगा, यानी कि मेरी जो ओवरऑल पोजीशन है उसका बायस शॉर्ट का है, नेगेटिव है। मैं पैसा तब कमाऊंगा जब निफ्टी नीचे जाएगा। दिस इज कॉल्ड डेल्टा नेगेटिव पोजीशन। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग सेम स्ट्राइक प्राइस को बाय और सेल कर देते हैं, यानी कि ये, सॉरी, एक का कॉल कॉल बाय कर लेते हैं और कॉल और पुट बाय कर लेते हैं, कॉल सेल कर देते हैं, पुट सेल कर देते हैं। और अगर उन दोनों का डेल्टा सेम हो, अगर आपने अपोजिट पोजीशन बनाई है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन। यानी कि अगर निफ्टी कहीं पे भी ना जाए तो ही मुझे फायदा होगा। तो इनको हम बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल पोजीशंस। आपने टिपिकल स्ट्रैडल पोजीशंस देखी होंगी, लोग 920 पे स्ट्रैडल बना लेते हैं। कई बार आपने डेल्टा को आपने शायद 20% डेल्टा की एक स्ट्रेटेजी हुआ करती थी, आज भी पता नहीं कुछ लोग यूज करते होंगे, कि जहाँ जो जो 20% के डेल्टा है स्ट्रैंगल बनाने के लिए उनको सेल कर देते थे, क्योंकि उनको लगता था 20%, या उनको लगता है कि 20% बहुत आउट ऑफ द मनी है, निफ्टी या बैंक निफ्टी इतना मूव नहीं करेगा कि ये लोग एटीएम आ जाएं, यानी कि 0.5 तक आ जाएं। इसीलिए वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। आजकल वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो शायद कम लोग इस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको डेल्टा समझ आया होगा, डेल्टा को कैसे कैलकुलेशन में यूज किया जाता है, डेल्टा कैसे हमारी प्रीमियम प्राइस को अफेक्ट करता है। जल्दी से गामा समझ लेते हैं। गामा एक्चुअली हमें ये बताता है कि डेल्टा जो है वो किस स्पीड से मूव करेगा। डेल्टा क्या बताता है, अंडरलाइंग जिस स्पीड से मूव करेगा उसके अगेंस्ट में ऑप्शन का प्रीमियम कैसे मूव करेगा। लेकिन डेल्टा इटसेल्फ जो है किस स्पीड से मूव करेगा, हमें ये कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलता है गामा से। यानी कि गामा जो है ना, वो डेल्टा का डेल्टा है बेसिकली। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, तो मेरा डेल्टा था 0.5, राइट। मान लो निफ्टी मूव किया 10 पॉइंट से, तो मुझे ये तो पता है कि मेरा ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो डेल्टा के हिसाब से अगर 0.5 है तो वो 5 रुपए बढ़ेगा। लेकिन जो डेल्टा है वो भी तो चेंज होगा, क्योंकि डेल्टा भी तो एक वेरिएबल है। जैसे जैसे अभी हमने देखा था, डेल्टा एक्सेलरेट होता है, जैसे जैसे हम एटीएम के नजदीक आते हैं डेल्टा की प्राइस बढ़ती चली जाती है। तो वो डेल्टा की जो प्राइस है वो किस स्पीड से बढ़ेगी, ये गामा बताता है हमें। राइट, सिंपल कैलकुलेशन है, सेम जैसी डेल्टा की कैलकुलेशन है वैसी ही गामा की है, लेकिन ये हमें ये बताता है कि डेल्टा में कितना चेंज होगा। हाईएस्ट कब होगा गामा, जब प्राइस एटीएम पे होगी, क्योंकि उसी वक्त डेल्टा में सबसे ज्यादा एक्सिलरेशन होता है, डेल्टा बर्स्ट जिसको बोलते हैं। कब होता है, जब प्राइस एट द मनी आती है, उस वक्त डेल्टा सबसे ज्यादा बढ़ता है। इसलिए कहते हैं हमेशा नियर ओटीएम बाय करो। अगर आप लॉन्ग साइड पे बाय करना चाह रहे हो तो उससे आपको पूरा डेल्टा बर्स्ट का फायदा होगा, कि जैसे अगर आपका बाय सही था, आपकी स्ट्रेटेजी सही थी, और प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव करने लगी ओटीएम में, तो वो ओटीएम एटीएम बन जाएगा, और वहां पे डेल्टा का बर्स्ट होगा। और वो बर्स्ट कौन ट्रिगर करता है, गामा ट्रिगर करता है, क्योंकि गामा बढ़ जाता है, गामा बढ़ता है तो डेल्टा एकदम से तेजी से बढ़ता है। डेल्टा तेजी से बढ़ेगा तो प्रीमियम की प्राइस तेजी से बढ़ेगी। इसलिए
एटीएम के आसपास जो प्राइसेस होती है वहां पे आपका गामा हाईएस्ट होता है। लोवेस्ट कहाँ होता है? जब आप आउट ऑफ द मनी होते हो और डीप इन द मनी होते हो, ठीक है, तब भी लोवेस्ट होता है, क्योंकि उसके बाद वो स्टेबलाइज हो जाता है, फिर वो नहीं बढ़ता है। ठीक है। इसके अलावा जो गामा है वो हाईएस्ट कब होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायरी पे हो। बैंक निफ्टी में कई बार आपने देखा होगा 2:30 बजे के बाद, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, कभी कभी ऐसा होता था, एक बहुत शार्प मूव आता था। जब वो बहुत शार्प मूव आता है तो आप देखोगे कि 10 रुपए का जो बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन है वो विद इन अ मिनट 80-90 रुपए चला जाता था। उसका इतना तेजी से प्रीमियम प्राइस बढ़ता था। वो क्यों बढ़ता था? क्योंकि उस वक्त गामा बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट नियर एक्सपायरी होता है, बहुत नजदीक होता है, तो गामा में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है और उसकी वजह से डेल्टा में स्पाइक आ जाता है। और डेल्टा में स्पाइक आएगा तो आपका प्रीमियम की प्राइस में स्पाइक आता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, चेंज इन डेल्टा कितना होगा? गामा इनटू अंडरलाइन चेंज इन अंडरलाइन। अगर मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाऊं सेंसिबल पे, राइट, यू कैन सी द गामा हियर। देखो 20,200 पे गामा है 0.0019, राइट, यानी कि 0.0 मतलब 0.19%। अब अगर सपोज करो 100 रुपए से निफ्टी बढ़ गया तो गामा गामा मुझे बता रहा है कि डेल्टा जो है ना वो 0.2% से बढ़ेगा। यानी कि जो डेल्टा 0.52 है उसका 2% और बढ़ जाएगा, 0.2% बढ़ेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ द कैलकुलेशन वर्क्स। अब आप जैसे जैसे देखोगे कि आप इन द मनी जा रहे हो, वैसे वैसे आपका गामा कम होता चले जाए, क्योंकि इन द मनी में डेल्टा स्टेबलाइज हो जाता है, 1 तक पहुंच जाता है। इसी तरह जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी हो गया, आपका गामा जो है फिर कम हो जाएगा, यानी कि आउट ऑफ द मनी जाने पे भी डेल्टा में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। डेल्टा भी आपका ये 0.1 पे चला गया। तो ज- गामा हाईएस्ट कब होता है? दो टाइम पे, या जब प्राइस एटीएम पे आती है तब, और या फिर वो नियर एक्सपायरी होता है, बिल्कुल एक्सपायरी के नजदीक हो। दिस इज ऑल अबाउट गामा। इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। कैलकुलेशन सेम है जैसी डेल्टा में हो रही थी, और गामा में भी वैसी ही कैलकुलेशन होती है, लेकिन इस बार गामा हमें ये बता रहा है कि डेल्टा में कैसे चेंज आएगा, ना कि ऑप्शन के प्रीमियम में। डेल्टा में बताता है कि ऑप्शन के प्रीमियम में कैसे चेंज आएगा। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।